मैं जब सोकर उठी तो मैंने इस विंडो से अंदाज़ा लगा लिया था कि बाहर मौसम ख़राब है, और वाक़ई बाहर मौसम बहुत ख़राब था। मैं उठी और फ़ौरन भागकर मैंने गेट ओपन किया और मैंने देखा कि वाक़ई मौसम इतना ख़राब है। ख़राब नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सुहाना हो रहा था, और यहाँ बच्चे मतलब खेल रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था काश मैं भी बच्ची होती और इनके साथ खेलती। और ये वही बचपन वाली गेम जो हम खेला करते थे कि वो शॉपर को भर लेना और ये कश्तियाँ सी उड़ाना। तो वो बच्चे ऐसे ही जहाज़, कश्तियाँ, पता नहीं क्या-क्या बना रहे थे। इतने में मैंने अपने हस्बैंड को कहा बाहर आएँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और मुझे कहीं घुमाने ले जाएँ। और वही उनके ड्रामे, गाड़ी ठीक नहीं है, इसको मसला है, ये है, वो है। देखते-देखते बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि मेरा और दिल ललचाने लगा, और मैं इनको कहने लगी कि प्लीज़ ले जाएँ बाहर। तो वो कहने लगे तुम्हें पता है ना कि गाड़ी का काम होने वाला है, ये वो इस तरह। ख़ैर मैंने उनको कहा नहीं, मुझे लेके जाएँ जो भी है जी। ख़ैर मैं लड़ाई-लड़ूई कर के उनको कहा कि लेके जाएँ, तो वो बेचारे कवर उसका उतार रहे थे, और मैं उनको कह रही थी कि मैं आपका सामान ले आई हूँ, मुझे जाना है। तो वो खुद ही गाड़ी में बैठ के उसको चेक वगैरह करने लग गए, और मैं इधर-उधर की वीडियो बनाने लगी। आखिरकार इतनी मिन्नतों के बाद वो मान ही गए और हम निकल पड़े। निकले कहाँ, बस 1-2 छोटा-सा झूला देकर ही वो मुझे घर छोड़ के चले गए थे। ख़ैर ये मौसम बहुत प्यारा लग रहा था, और सफ़र इतना ही खूबसूरत लग रहा था अपने हमसफ़र के साथ। और रास्ता इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत व्यू था कि मेरा दिल कर रहा था बस ये सड़क ख़त्म ही ना हो और मेरे शौहर मुझे लेके घूमते रहें, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये जो मर्द हज़रात होते हैं ना, इनका बस यही होता है कि जल्दी से इनको मौसम दिखाओ और इनको घर छोड़ दो। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये सारा मौसम सिर्फ़ शौहर की वजह से ही अच्छा लगता है। ख़ैर बस हम चलते गए। उफ़! मुझे तो वॉइस ओवर करते हुए इतना कोई साँस चढ़ता है जिसकी कोई हद नहीं। ख़ैर बस हम जा रहे थे, और ये हम मतलब वापस हम इधर को हमने टर्न ले लिया था, और ये मुझे घर की तरफ ला रहे थे। तो मैंने कहा मतलब बंदा इतना भी कंजूस अच्छा नहीं लगता, कोई चाय-शाय पिला दें, कोई खिला-पिला ही दें। आपको पता है घर गैस नहीं आ रही ना लाइट है। तो ख़ैर उनको थोड़ी-सी शर्म-शुर्म आई, और मैंने काफ़ी दिलाई, और इसके बाद उन्होंने मुझे चाय का कप लेकर दिया और चाय पी, और बहुत ही अच्छी लग रही थी। और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आपको पता है कि ये जो सारे मौसम होते हैं ना, ये सिर्फ़ अपने मियाँ के साथ अच्छे लगते होते हैं। ठीक है ना? तो फिर आप ना मुझे ये वाले जो मौसम होते हैं ना, ये एन्जॉय करवाया करें, ना कि ये कहा करें बारिश हो रही है, बाहर नहीं जाना, ये है तो वो है। ख़ैर जब हम घर आए तो फिर मेरे हस्बैंड तो गाड़ी लेके चले गए थे, कहते चलो मैं इसका काम-शाम करवा लेता हूँ, और मैं ख़ैर मौसम को एन्जॉय कर रही थी, और मैंने देखा कि ये क्या है वाइट-वाइट। जब मैंने गौर से देखा तो ये ओले थे, और हम इसे ओले कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते होंगे। ख़ैर उस जगह जहाँ गंद काफ़ी पड़ा हुआ था वहाँ तो काफ़ी गिरे हुए थे, तो वो तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कैप्चर करने को। तो फिर मैंने कहा चलो इतने ज़बरदस्त ओले पड़े हुए हैं तो मैं क्यों ना मतलब छत पे जाके देखो, तो मैं फ़ौरन भागी टेरेस पे। टेरेस पे देखे तो इतने ज़्यादा नहीं पड़े हुए थे, और ऊपर से व्यू भी इतना ही गंदा आ रहा था। मैंने कहा चलो ऊपर वाली छत पे चलते हैं। तो मैं यहाँ से भाग कर गई ऊपर वाली छत पे, यहाँ बच्चे हेलो हेलो कर रहे थे, सामने पढ़ रहे थे। तो यूँ ही मैं ऊपर गई और जाके देखा छत पे भी काफ़ी पड़े हुए थे, और 2 टूटी हुई चारपियाँ पड़ी हुई थी जिनके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी जगहों पे तो ओले बहुत ही गिर रहे थे जो मैं दिखाना नहीं चाह रही थी। खैर मौसम इतना प्यारा लग रहा था, और मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ खाऊं लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था, और हस्बैंड भी मेरे घर नहीं थे कि मैं कुछ मंगवाऊँ उनसे। और यहाँ पे ये बेचारे बर्ड्स, दिल तो करते हैं इनको उड़ा डालूँ, इनको आज़ाद कर दूँ, मगर क्या करूँ, नहीं कर सकती, ये मेरे नहीं हैं। और ये भी बेचारे मौसम एंजॉय कर रहे थे और उदास बैठे हुए थे। और सामने वाले घर में एक बच्ची जो बेचारी मुझे देख के हेलो हेलो पता नहीं क्या क्या कर रही थी। और मैं बस मौसम को एंजॉय कर रही थी, और मैं सोच रही थी कि जब मेरे हस्बैंड आएंगे ना, मैं उनको ये कहूँगी कि आप तो मुझे एंजॉय नहीं करवाते, वो देखो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, इधर उधर सब कितना मौसम एंजॉय कर रहे हैं। खैर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, और मैं नीचे आई तो लाइट गई हुई थी, और मैं यहाँ पे अपने पौधों को देख रही थी और अपना वेट चेक कर रही थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। और मैं देख रही थी कि लाइट पता नहीं कब आएगी, मैं इस तरह तो नहीं बैठ सकती। खैर लाइट अचानक आ गई थी। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो मीठे चावल बनाया जाए, मतलब गुड़ वाले चावल। मेरे पास गुड़ भी पड़ा था, चावल भी पड़े थे, मगर रेसिपी मैंने अपनी मम्मा से पूछी फ़ोन करके, उन्होंने मुझे रेसिपी बताई, और मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा गुड़ वाले चावल बनाए, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं बना सकती हूँ। खैर मैंने बना लिए और बहुत अच्छे बने। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मरीम ये वाक़ई तुमने बनाया। ख़ैर मैंने ये चेक करवाने के लिए निकाली थी सबके लिए, और फिर मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, और मैंने उनको ये डाल के दी, मलाई डाल के दी, और मैं बार-बार अपनी उनसे तारीफ़ें करवा रही थी। उसके बाद फिर वो चले गए, और उन्होंने फिर मुझे शवारमा भिजवाया, और इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओह हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज़ वेल। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर, बाय बाय।